अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास स्मॉल एम रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ कैपिटल एल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के। तो यहां पर देखिए क्या है, यही हमारा आपका एक स्मूथ सरफेस है और इसी स्मूथ सरफेस पे टू ब्लॉक्स ए एंड बी को आपका रखा गया है और ए का भी मास आपका स्मॉल एम है और बी का भी मास आपका स्मॉल एम है और ए और बी आपका एक स्प्रिंग से आपका कनेक्टेड है और इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ आपका कैपिटल एल है। यानी अभी जो है यहां पर स्प्रिंग में आपका कोई भी स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन आपका नहीं है, यानी स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। यहां पर देखिए क्या है कि ब्लॉक ए भी आपका रेस्ट में है, यानी ब्लॉक ए का भी वेलोसिटी आपका 0 है और ब्लॉक बी का भी वेलोसिटी आपका 0 है। यही आपका इंफॉर्मेशन आपका फर्स्ट लाइन में आपका दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है कि थर्ड ब्लॉक कैपिटल सी ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विथ अ स्पीड v along the line joining a and b collides with a। देखिए यहां पर क्या है कि a और b को जो कनेक्ट करने वाला लाइन है, इसी लाइन को मैं एक्स एक्सिस मानता हूं और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने लेफ्ट टू राइट की तरफ लिया है और इसी एक्स एक्सिस पर एक ब्लॉक सी जिसका मास आपका स्मॉल एम है, ये आपका v स्पीड से आपका मूव कर रहा है और मूव करने के बाद ये आपका ब्लॉक ए से आपका कोलाइड करता है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि फॉल्ट नंबर 1 आपका ये है। इस प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि सी और ए के बीच में कॉलिजन आपका इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर सी और ए के बीच में आपका कॉलिजन आपका इलास्टिक है। दूसरा देखिए क्या है, इस प्रॉब्लम में फॉल्ट नंबर आपका 2 ये है कि इस प्रॉब्लम में ये आपका मेंशन नहीं है कि कॉलिजन के बाद ए और बी का मोशन आपका किस लाइन पर हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि कॉलिजन के बाद ए और बी का मोशन इसी सेम एक्स एक्सिस पर आपका हो रहा है, यानी यहां पर आपका कॉलिजन आपका वन डायमेंशनल आपका इलास्टिक कॉलिजन है। तो देखिए हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका मालूम है कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन में अगर टू इक्वल मासेस के बीच में अगर कॉलिजन होता है तो वहां पर वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी का एक्सचेंज होने का मतलब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर सी और ए के बीच में आपका कॉलिजन हो रहा है, तो यहां पर देखिए सी आपका v स्पीड से मूव कर रहा है और ए आपका रेस्ट में है। तो सी और ए के बीच में जैसे ही आपका कॉलिजन होगा तो कॉलिजन के बाद आपका सी आपका रेस्ट में आ जाएगा और ए का वेलोसिटी आपका अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आपका v हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है कि बट b का इनिशियल वेलोसिटी अभी भी आपका यहां पर आपका 0 ही आपका रहेगा। तो ये जो फिगर नंबर 2 जो है ये जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका स्थिति है, यानी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन a का वेलोसिटी आपका v होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग और b आपका रेस्ट में रहेगा। तो अब देखिए होगा क्या कि चूंकि a को वेलोसिटी आपका चूंकि a को वेलोसिटी आपका राइट की तरफ है, तो इस वेलोसिटी के कारण a आपका स्मूथ सरफेस पर इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना आपका शुरू करेगा। जैसे ही स्प्रिंग आपका कंप्रेस्ड होना आपका शुरू होगा तो स्प्रिंग ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स आपका लगाएगा लेफ्ट की तरफ और इस फोर्स के कारण ब्लॉक ए का स्पीड v से आपका धीरे धीरे आपका डिक्रीज होना आपका शुरू होगा। बट कंप्रेस्ड स्प्रिंग के कारण b के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये आपका राइट की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के कारण आपका b का स्पीड 0 से आपका इंक्रीज आपका करेगा। यानी कहने का मतलब b आपका मूव करना आपका शुरू कर देगा जैसे ही ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस्ड होना आपका शुरू होगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, a का मोशन आपका राइट की तरफ हो रहा है लेकिन ए पर फोर्स आपका इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के कारण लेफ्ट की तरफ आपका लग रहा है, इसके कारण ए का स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। बट बी
का स्पीड आपका कंप्रेस्ड स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लग रहा है इसके कारण इसका स्पीड आपका इंक्रीज करेगा। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जिस समय ए और बी का स्पीड आपका इक्वल हो जाएगा, तो उस इक्वल स्पीड को मैं यू मान लेता हूं। तो जिस समय ए और बी का स्पीड आपका इक्वल हो जाता है उसी समय स्प्रिंग में आपका कंप्रेशन आपका मैक्सिमम होगा। तो ये बहुत आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों को यही कैलकुलेट करना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी हैव इक्वल वेलोसिटी। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। देखिए इस रिजल्ट को मैं एक दूसरे ढंग से आपको समझाता हूं, इसको आप समझिए कि जैसे ही आपका सी और ए के बीच में आपका कॉलिजन आपका लास्ट होता है, तो कॉलिजन लास्ट होने के जस्ट बाद ए का वेलोसिटी आपका क्या है, आपका v है, बट b का वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है। यानी यहां पर अगर a का वेलोसिटी अगर b के रिस्पेक्ट में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको लिखा जा सकता है a का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस b का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए तो a का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका फिगर 2 में आपका v है राइट की तरफ, बट b आपका रेस्ट में है, तो b का वेलोसिटी आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया, v का वेलोसिटी v हो गया आपका राइट की तरफ। यानी कहने का मतलब जस्ट आफ्टर कॉलिजन a b की तरफ जो आपका मूव करना आपका शुरू करेगा वो आपका v वेलोसिटी से, और a जैसे ही आपका b की तरफ आपका मूव करना शुरू करेगा v वेलोसिटी से। यानी कहने का मतलब जस्ट आफ्टर द कॉलिजन a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में आपका v होगा। इसी वेलोसिटी के कारण a आपका स्प्रिंग को आपका कंप्रेस करेगा, और जिस समय b के रिस्पेक्ट में a का वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा उस समय इस स्प्रिंग को ब्लॉक ए आपका कंप्रेस करना आपका बंद कर देगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस समय b के रिस्पेक्ट में a का वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा उसी समय ये स्प्रिंग आपका उसके बाद आपका कंप्रेस्ड आपका नहीं होगा। इसका मतलब वही आपका क्या होगा, आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो यही आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट हो गया कि मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व अगर करते हैं तो देखिए तो a का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस b का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये इक्वल हो जाएगा आपका 0। तो इसको लिखा जा सकता है a का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, b का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। यानी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन a का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जो होगा b का भी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में वही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दोनों का वेलोसिटी आपका इक्वल होना चाहिए। यही रिजल्ट तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पर देखिए तो a और b दोनों का वेलोसिटी आपका इक्वल है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि देखिए तो a और b दोनों का स्पीड आपका u है और दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए हम लोग देखिए यहां पर क्या करते हैं कि अगर आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कीजिए फिगर 2 से फिगर 3 यानी यहां से यहां के बीच में देखिए तो a और b के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स आपका नहीं लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस b प्लस स्प्रिंग, इस तीनों को अगर आप एक सिस्टम का अगर आप पार्ट मानिए तो उस सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स आपका नहीं लग रहा है। क्योंकि यहां पर आपका सरफेस आपका स्मूथ है, तो इस स्मूथ सरफेस के कारण सरफेस के पैरेलल आपका ना तो ए पर कोई आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है और ना ही बी के ऊपर आपका कोई भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है। यानी ए और बी के ऊपर सरफेस के पैरेलल आपका फोर्स यहां पर आपका सरफेस के कारण आपका 0 है। उसके बाद देखिए क्या है, ए के ऊपर नॉर्मल फोर्स आपका लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, बी के ऊपर भी नॉर्मल फोर्स आपका लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ए के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट आपका करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर नॉर्मल फोर्सेस एंड आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपका वर्टिकल लाइन पर है, तो इसका भी कोई भी कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग मोमेंटम को हम लोग कंजर्व करा सकते हैं इन फिगर 2
एंड इन फिगर 3 में। यानी अब यहां पर देखिए तो फिगर 2 में आप देखिए ए का मोमेंटम आपका क्या होगा, ए का मोमेंटम हो जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी, बी तो आपका रेस्ट में है तो बी का मोमेंटम आपका क्या हो गया 0, ये इक्वल हो जाएगा। आप देखिए तो फिगर 3 में ए का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी एमयू, बी का मोमेंटम देखिए तो मास टाइम्स वेलोसिटी एमयू। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो एम वी इक्वल टू 2mu हो जाएगा। तो यहां पर एम एम को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां पर देखिए तो ये इक्वेशन हमारा हो गया v इक्वल टू 2u, और इसको सॉल्व करिएगा तो u इक्वल टू हमारा आपका v/2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग फिगर 2 एंड फिगर 3 में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यानी एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी एनर्जी को कंजर्व कराते हैं। तो देखिए तो यहां पर फिगर 2 में ए के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, वो एनर्जी होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग देखिए अपने नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग के पास आपका कोई भी पोटेंशियल एनर्जी आपका नहीं होगा, यानी स्प्रिंग के पास आपका 0 पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसके बाद देखिए बी आपका रेस्ट में है तो बी के पास काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया। ये इक्वल हो जाएगा फिगर 3 में ए प्लस बी प्लस स्प्रिंग के पास जो टोटल एनर्जी होगा। तो देखिए तो फिगर 3 में ए के पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आपका कितना है x है, तो स्प्रिंग के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर कैपिटल के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्लस बी के पास देखिए तो कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। तो देखिए इस इक्वेशन और इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है एम यू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो इसको लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए तो इसको लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू के जगह पर हम लोग रख देते हैं v/2, तो v/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए तो ये हो जाएगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू देखिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो देखिए तो फर्स्ट टर्म में क्या 1, सेकेंड टर्म में 1/2 इक्वल टू देखिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर आप इसको देखिए तो लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया आपका 2k हो गया। तो देखिए तो यहां से अगर x को अगर सॉल्व किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया 2k। यहां से v स्क्वायर से देखिए v को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो v को जैसे ही बाहर निकालिएगा तो देखिए तो x का वैल्यू हो जाएगा v पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2k। यानी कहने का मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जो होगा ये हो जाएगा v मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2k। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका a होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।